प्रिय मित्रों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको भगवत गीता के 30 उपदेशों से अवगत कराएंगे जो आपकी ज़िंदगी में हर जगह आपको मार्गदर्शन देंगे और हर मुश्किल घड़ी में रोशनी दिखाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़रूर शेयर करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुँच सके। आइए गीता के पहले उपदेश से शुरू करें। दुखों का कारण है किसी को अपना मानना। गीता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपदेश है कि आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप किसी को या किसी वस्तु को अपना मान लेते हैं। आप गौर करें कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं वे वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ आपका अपनापन होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था जिसे उसने अपनी पूरी संपत्ति लगाकर बनवाया था। वह महल उसके जीवन का केंद्र था, उसका अहंकार था। एक दिन जब वह बाजार से लौटकर आया तो देखा कि उसका महल जल रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जब उसे पता चला कि महल अब उसका नहीं रहा क्योंकि उसके बेटे ने इसे बेच दिया है, तो उसका दुख तुरंत खत्म हो गया। इससे यह सीख मिलती है कि जब हम किसी चीज़ को अपना मान लेते हैं तब दुख होता है, और जब वह अपना नहीं रहता तो दुख भी खत्म हो जाता है। कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। गीता का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। चाहे हमने अच्छे कर्म किए हों या बुरे, उनका परिणाम निश्चित है। एक कहानी के अनुसार दो मित्र धन कमाने के लिए शहर गए थे। एक ने दूसरे मित्र को मारकर उसका धन चुराया और वह घर लौट आया, लेकिन उसका बेटा बीमार हो गया। जब बेटे की हालत बिगड़ने लगी तब पता चला कि वह पुत्र नहीं बल्कि उसका मरा हुआ मित्र था जो अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए जन्मा था। इसका संदेश यह है कि हमारे कर्म हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमें उनके परिणाम से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में जीना सीखें। तीसरा उपदेश यह है कि हमें अपने बीते हुए कल या आने वाले भविष्य की चिंता में नहीं खोना चाहिए। जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम वर्तमान पल को जीते हैं। बहुत से लोग अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, जिससे वे अपने वर्तमान को भी खो देते हैं। गीता हमें सिखाती है कि बीते हुए कल का कोई अस्तित्व नहीं है और आने वाला कल अभी आया नहीं है, इसलिए हमें आज में जीना चाहिए। पापी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अन्याय करता है उसे दंड मिलना चाहिए। अगर हम अन्याय सहन करते हैं और चुप रहते हैं तो हम भी पाप के भागीदारी बन जाते हैं। अर्जुन जब युद्ध से पीछे हटने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उसे अधर्म का साथ देने वालों का नाश करना ही उसका धर्म है। जब कोई आपके साथ गलत करे तो उसे सहे मत, बल्कि उसका विरोध करो ताकि वह समझ सके कि उसकी गलतियां सहन नहीं की जाएंगी। ममता और मोह से दूर रहें। गीता के 5वें उपदेश के अनुसार किसी से भी अत्यधिक मोह आपको दुखी कर सकता है। जब आप किसी से हद से ज़्यादा मोह करने लगते हैं तो वह व्यक्ति या वस्तु आपको दुख देती है। मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि आपको सच और झूठ का फर्क नज़र नहीं आता। जब आप मोह से बाहर आ जाते हैं तो कोई भी रिश्ता आपको दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको फिर किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। भीड़ का अनुसरण न करें। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वही करें जो आपके लिए सही है, न कि जो सभी कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध छोड़कर सन्यासी बनने की इच्छा कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि सन्यास उसका धर्म नहीं है, उसका कर्तव्य युद्ध करना था। इसी प्रकार हर व्यक्ति का एक अलग कर्तव्य होता है। अगर आप वह करेंगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन अगर आप वही करेंगे जो आपके लिए सही है तो आप सबसे अलग और विशेष नजर आएंगे। धोखा अपनों से ही मिलता है। गीता का 7वां उपदेश है कि धोखा अपनों से ही मिलता है। बाहर के लोग आपको धोखा नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरी नहीं पता होती, लेकिन आपके अपने जो आपको अच्छे से जानते हैं वही आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको चोट पहुंचाते हैं। महाभारत का युद्ध भी एक ही परिवार के सदस्यों के बीच हुआ था, इसलिए हमें अपने करीबी लोगों से सावधान रहना चाहिए। अपनी रक्षा खुद करें। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता
उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध करना ही उसका धर्म है और उसे हर परिस्थिति में अपना बचाव करना होगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो हमें खुद उसका सामना करना होगा। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जीवन भी एक रणभूमि है। अपने कर्तव्यों का पालन करें। गीता का 9वां उपदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो काम हमें सौंपा गया है उसे हमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्यों से भागेंगे तो जीवन में दुख और असफलता का सामना करना पड़ेगा। हमारे कर्तव्य ही हमें सच्ची सफलता और संतुष्टि दिला सकते हैं। खुद पर नियंत्रण रखें। भगवत गीता का 10वां उपदेश है कि हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम अपने मन और इंद्रियों के गुलाम बन जाएंगे तो जीवन में कभी भी शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें अपने विचारों और इच्छाओं पर काबू पाना सीखना चाहिए, ताकि हम जीवन में सही निर्णय ले सकें और खुशहाल जीवन जी सकें। भगवत गीता के यह उपदेश हमें जीवन की हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। चाहे वह दुख हो, सुख हो, रिश्ते हों या कर्म, गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में हमें संयम और धैर्य बनाकर रखना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष और ममता से दूर रहकर और वर्तमान में जीते हुए हम एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक उपदेश अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इन अमूल्य शिक्षाओं का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।